देश देख रहा है। रुपया कितनी तेजी से गिरता जा रहा है। देश देख रहा है। महंगाई बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागी जा रही है। देश देख रहा है। मीडिया कितनी नीचता पर उतर आई है। देश देख रहा है। पेपर पर पेपर लीक हुए जा रहे हैं। मोदी जी तो कहे थे कि अच्छे दिन। क्या यही अच्छे दिन है कि आज हमारा देश भुखमरी में 123 देशों में से 102वें नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से 180 देशों में से 157वें नंबर पर है और ह्यूमन डेवलपमेंट में 130वें नंबर पर है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2014 से पहले मोदी जी कहते थे ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। अरे मोदी जी, अब तो आप ही शासन में बैठे हो, क्या आपको नहीं पता कि क्यों हिंदुस्तान का रुपया इतना पतला होता जा रहा है? जवाब आपको देना पड़ेगा। देश आपसे जवाब मांग रहा है, जवाब दीजिए मोदी जी। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। और यही कारण है कि आज रुपया 95 रुपए पर डॉलर हो चुका है। डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, नजर आएगा ही क्यों? यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमने अपने देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री को साइलेंट कहकर साइड कर दिया जिसने आजाद भारत के इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और हमारे आज के प्रधानमंत्री ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसके पीछे का रीजन पता है आपको? नहीं। आप इन वीडियो में देख सकते हैं कि मोदी जी के सामने टेलीप्रॉम्प्टर रखे हुए हैं जिनमें से मोदी जी पढ़ पढ़ कर बोलते हैं और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो टेलीप्रॉम्प्टर होता ही नहीं, तो फिर मोदी जी बोलेंगे कैसे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तकलीफ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इस पूरे देश को है। इसके साथ ही एक टाइम ऐसा भी था जब मोदी जी कहते थे, अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। उनमें से एक बात ये भी थी कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मोदी जी, आप इस देश को समझाइए कि सीमाएं आपके हाथ में, बीएसएफ आपके हाथ में, आर्मी आपके हाथ में, नेवी आपके हाथ में, एयरफोर्स आपके हाथ में, तो फिर ये घुसपैठ ये इस देश के अंदर घुस कैसे आते हैं और घुसकर पहलगाम हमला कैसे करते हैं, पुलवामा हमला कैसे करते हैं, दिल्ली ब्लास्ट कैसे करते हैं? समझाइए, देश जवाब मांग रहा है आपसे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सिर्फ पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। हाँ, वही चल रहा है। दिन दोगुनी और रात चौगुनी की गति से चल रहा है। साल 2014 से लेकर 2024 तक अभी तक 89 पेपर्स लीक हो चुके हैं। 2024 से ये आंकड़ा बढ़कर 93 हो चुका है। इनमें से मोस्ट ऑफ एग्जाम उन स्टेट्स में हुए हैं जहां पर या तो बीजेपी की डबल इंजन और ट्रिपल इंजन सरकार है। अगर बात स्पेसिफिक सेंट्रल एग्जाम की करें तो नीट जैसा बड़ा एग्जाम पिछले 13 सालों में 5 बार लीक हो चुका है।
साल 2015, 16, 21, 24 और 26। लेकिन आखिर ये पेपर लीक करा कौन रहा है? किस पर इसके आरोप लग रहे हैं? सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। तो फिर सरकार के इन पेपर लीक माफियों को सजा क्यों नहीं मिल रही है? आखिर कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है? सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। अगर सरकार ही पेपर लीक माफिया को संरक्षण दे रही है, तो फिर सरकार इस देश के युवाओं के लिए क्या कर सकती है? सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। क्या धोखा? अरे सबसे बड़ा धोखा तो इस देश की मीडिया ने पब्लिक को दिया है। कसम मोदी जी की ऐसी नीच मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सरकार का प्रचार करने वाली और पॉलिटिशियन के तलवे चाटने वाली मशीन कहना चाहिए। लेकिन एक बात सच है, एक अकेला देश की इंसल्ट कराया जा रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप आकर बोलता है कि इंडिया तो एक नर्क है, तो कभी कहता है मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पॉलिटिकल करियर कभी भी खत्म कर सकता हूँ। Modi is a great man. That he loves Trump. Now I don't know if the word love. I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career. Okay. अरे तू होता कौन है हमारे देश के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल करियर खत्म करने वाला? इसके साथ ही वैसे जर्नलिस्ट मोदी को लेकर गंदी कमेंट करती हैं और कहती हैं कि मोदी ने इजराइल के लिए अपने दोनों पैर खोल रखे हैं। And now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. तो कभी मोदी जी विदेशी दौरों पर जाते हैं, वहां पर जर्नलिस्ट का जवाब नहीं देते। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अरे 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी जी कम से कम इंडिया के जर्नलिस्ट को नहीं तो फॉरेन जर्नलिस्ट को जवाब ही दे देते। कम से कम इंडिया की इज्जत तो बची रहती। इतना ही नहीं, साल 2014 से पहले मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है, अभी तो और भी बढ़नी है। करंट सिचुएशन में इंडिया में पेट्रोल का प्राइस 110 रुपए पर लीटर है और डीजल 100 रुपए पर लीटर। इसके साथ ही क्रूड ऑयल की प्राइस $95 पर बैरल है। जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है जिससे पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं। इसी क्रूड ऑयल के प्राइस साल 2014 से पहले $105 पर बैरल से $110 पर बैरल थे। मतलब आज की कीमत से $10 पर बैरल ज्यादा। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? उस टाइम पर क्रूड ऑयल का प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी पेट्रोल 72 रुपए पर लीटर था और डीजल 55 रुपए पर लीटर। मतलब उस टाइम से अगर आज के टाइम पर कंपेयर किया जाए तो डीजल ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका है और पेट्रोल 1.5 गुना। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसके साथ ही सिलेंडर के तो क्या ही कहने। आप लोग कुछ दिन पहले देख ही चुके हैं कि कैसे एक सिलेंडर के लिए लोग इस तपती धूप में लाइन में लग रहे थे। मोदी सरकार के आने से पहले एलपीजी सिलेंडर का प्राइस अप्रोक्स 400 रुपए हुआ करता था। अच्छा, लेकिन आज वही सिलेंडर का प्राइस 900 रुपए पार कर चुका है। मतलब लगभग 110% की इंक्रीजमेंट देखी गई है। आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने सिलेंडर का प्राइस सब्सिडी नाम की एक स्कीम से बढ़ाया था। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनके पास सब्सिडी आ रही है, और अगर सब्सिडी आ रही है तो फिर वह कितनी आ रही है। इसके साथ ही इन्होंने कितनी सब्सिडी का वादा किया था और शायद इसी वजह से हमारा देश इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले किसी दूसरे पर्सन को, अपने दोस्त को, अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को, किसी को भी शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही आगे भी वीडियो मिलती रहे।